योगी के प्रदेश में ये कैसी गुंडागर्दी, भूमाफियाओं की अब भी कैसे बोल रही है तूती। प्रशासन की मिलीभगत से मथुरा का मासूम परेशान, नहीं हो रही सुनवाई, कैसे बचाए जमीन और जान। परिवार पर है गहरा संकट, भाई ही बन बैठा शैतान। एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, किन पदों पर चर्चा की गई यहाँ पर? ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसलिए है क्योंकि कैलाश चंद्र पांडे जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके पुत्र रवि पांडे हैं, जो कि एक गंभीर बीमारी सीओपीडी से ग्रसित हैं, काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में हैं। उनकी ज़मीन है रीढ़ा अंडर टाउन खसरा नंबर 485A तथा 485B में 3/4 75% के वो अधिकृत हिस्सेदार हैं। काफ़ी दिनों से सीओपीडी की नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, हॉस्पिटल में हैं। फरीदाबाद और अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ दबंग लोग, जिनमें मोहनलाल पुत्र रामनाथ, रामेश्वर, गोपीनाथ, राजेंद्र सनाब गोपीनाथ, इन लोगों ने ये जो ज़मीन इनकी 75% हिस्से की है, जिसके रजिस्टर्ड, जिसके आप ये देखेंगे यहाँ ये खसरा खतौनी सभी चीज़ें लगी हुई हैं। ये खसरा खतौनी यहाँ से है पूरी, ये रजिस्टर्ड से आई है डॉक्यूमेंट से। यहाँ ये राजस्व विभाग की किसान वही है, दोनों किसान वही हैं। हीरालाल से आई है इनके पास, और ये आई है कैलाश चंद के नाम, कैलाश चंद। ये खतौनी है, उद्दण खतौनी। सभी डॉक्यूमेंट में ये रजिस्टर्ड ऑनर हैं, पजेसी हैं, कब्जाधारी हैं। लेकिन प्रतिवादी मोहनलाल वगैरह इन लोगों ने गलत नियत से एक झूठे षड्यंत्र और साजिश के तहत एक रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया है, जिसमें रजिस्ट्री वाले दिन शिकायतकर्ता रवि पांडे, जिस उप जिलाधिकारी को ये कंप्लेंट दी गई तहसील महावन में, और उन्होंने एसएचओ के नाम भी लिखा कि जांच करके आख्या लाएं, पत्रावली पर लाएं, जांच करें। उस दौरान जबकि आपको अभी वीडियो दिखाएंगे, ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रवि, ये गलत है, गैर कानूनी है, झूठ है, साजिश है, षड्यंत्र करके किया जा रहा है। लेकिन वहाँ उस समय उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया। इसीलिए इस बाबत मुकदमा कैलाश चंद्र पांडे सनाफ्लेट हीरालाल पांडे द्वारा मोहनलाल, श्रवण कुमार, गौरव कुमार, गौरी शंकर, सूरज के खिलाफ तथा सब रजिस्ट्रार ऑफिस महावन को इसमें पार्टी बनाया गया है, क्योंकि उनकी सामने इस तरह की गलत रजिस्ट्री, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और इलीगल है, और उसको उन्होंने करने का प्रयास किया है, जिसके लिए हमने माननीय सिविल अदालत, यहाँ सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ अलीज सेल डीड का केस डाला है, जिस पर आज सुनवाई हुई है कोर्ट में। और उस कोर्ट की सुनवाई में उन्होंने सुना है पूरी तरह से, अब उसमें आगे का आदेश पारित करेंगी। हमने हर जगह शिकायत दी, अखबार में भी पब्लिकेशन आउट इसका कर चुके थे बहुत समय पहले से ही, हीरालाल जी, कैलाश चंद के द्वारा हीरालाल जी, और इसमें पब्लिकेशन आउट भी उस समय के रिनाउंड अखबार आगरा के एडिशन में अमर उजाला के द्वारा दिया गया। ये मेडिकल डॉक्यूमेंट है, ये साइड प्लान लगा हुआ है, सारा कुछ के बाद। लेकिन शासन और प्रशासन इस तरह की ऐसे गैर कानूनी कानूनों का कार्रवाइयों को अंजाम देकर एक तरफ तो क्रिमिनल केस की तरफ मोड़ते हैं, सिविल को क्रिमिनल में बनाया जाएगा, इस तरह से होगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो व्यक्ति कैसे जाएगा, व्यक्ति दूसरी तरफ जाएगा। तो ये नहीं चाहते हम, इसीलिए हम अदालत पर विश्वास करते हैं कि इस पर शासन को, प्रशासन को शीघ्र कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। रजिस्ट्रार साहब ने जो गलती की है उसे सुधारें, और पुलिस को जो कंप्लेंट दे रखी है वो इस पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई करें। जो भी दोषी हैं, मोहनलाल हैं जो कब्जा करना चाहते हैं, हुक कार्रवाई, क्रुक अपने गुंडे जो माफिया बने हुए हैं, उनकी तरफ से
अगर उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी यदि गुंडे माफिया अगर अभी भी बाकी हैं जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठे केस में इन्वॉल्व करने की धमकी देते हैं, यदि इस समय भी ऐसा है तो फिर लज्जाजनक भी है, शर्मनाक भी है। पुलिस को और अदालत को और प्रशासन को इस पर शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जो कैलाश चंद्र पांडे सीओपीडी की बीमारी से ग्रसित हैं, वो ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। उनके ना आने का, उनके हॉस्पिटल में रहने का, उनके बीमार होने का, परिवार उनके इलाज में लगा हुआ है, और उधर दूसरी तरफ उनकी बहुत कीमती ज़मीन जो कि सेंटर में है शहर के, उसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और ट्रांसफ़र आगे ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि विवाद और बढ़ता चला जाए। विवाद अलग बढ़ेंगे तो फिर क्रिमिनल में भी कन्वर्ट होंगे, और हम चाहते हैं कानून अपना काम करे और इन्हें न्याय मिले। ये उस दिन की वीडियो क्लिपिंग है जो कैलाश चंद्र पांडे के पुत्र रवि पांडे, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। और इसमें यह कंप्लेनेंट भी हैं कैलाश चंद्र पांडे, जो कि सीओपीडी की बीमारी से ग्रसित हैं, उनके पुत्र हैं, और इन्होंने वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके लिखित भी दिया, रिटन में दिया है, एडीएम को भी दे रखा है, जो आपको दिखाया। पुलिस एक्शन की भी मांग की। उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी वहाँ अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों को किया जा रहा है, जिससे शासन प्रशासन की बदनामी भी हो रही है, सरकार की कार्य क्षमता पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है, और न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, और व्यक्ति को क्रिमिनल इंटिमिडेशन दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये इस बात का बिल्कुल सख्त सबूत है।